अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर फिज़िक्स टीचर मोहम्मद यूसुफ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक है आज का टाइप ऑफ मोशन, जो कि पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस की थी रेस्ट एंड मोशन, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और मैकेनिक्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ मोशन। तो मोशन के बेसिकली 3 टाइप्स हैं जो कि हमारे पास ये फर्स्ट टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। ये बेसिक 3 टाइप है मोशन के। तो ट्रांसलेटरी मोशन, मोशन की वो टाइप जिसमें बॉडी कोई रोटेटरी पाथ पे ना हो, कोई लीनियर पाथ हो या सर्कुलर पाथ हो या जिगजैग पाथ पे बॉडी मूव करे, तो ऐसे मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक बॉडी जिसका मास m हो, अब ये किसी पाथ पे यहाँ से ट्रांसलेट करें, लीनियर पे हो या किसी जिगजैग पाथ पे, इरेगुलर पाथ पे मूव करें या किसी कर्व पाथ पे मूव करें, तो ऐसे मोशन जिसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेट होने के दौरान बॉडी के तमाम पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल मूव करें, तो ऐसे मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के 3 सब टाइप हैं। एक को कहते हैं रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टिलिनियर, और थर्ड है हमारे पास सर्कुलर मोशन। तो रैंडम मोशन हमारे पास वो मोशन होते हैं जैसा कि गैस मॉलिक्यूल के मोशन, जिनकी कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। ये अगर एक पार्टिकल है तो ये कभी अप, कभी डाउन, कभी फॉरवर्ड, कभी बैकवर्ड, तो इस किस्म की जो इरेगुलर मोशन होती है जिसे हम कहते हैं रैंडम मोशन कहते हैं, या जिगजैग मोशन कहते हैं, या इरेगुलर मोशन भी कहते हैं। जबकि रेक्टिलिनियर मोशन हमारे पास वो मोशन होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन की वो टाइप जिसमें बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है। यहाँ से बॉडी इस P पॉइंट से ट्रांसलेट करे इस Q पॉइंट तक, एक लीनियर पाथ पे मूव करें। तो जब बॉडी एक लीनियर पाथ पे मूव कर रही हो, तो ऐसे मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि मोशन की सब टाइप है, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप में आ जाती है। और इसके नेक्स्ट लास्ट जो है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ऐसे मोशन होते हैं कि बॉडी किसी सर्कल पाथ पे मूव करे या किसी कर्व पाथ पे मूव करे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक बॉडी है, ये बॉडी अगर इस तरीके से मूव करे, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, लेकिन इस सर्कल पे मूव करती हुई दोबारा यहाँ तक आ जाए, तो ऐसे मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं मोशन ऑफ अर्थ, जो कि एक सर्कल पाथ पे अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। या अगर हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो इसकी जो मोशन है दिस इज आल्सो कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो ये 3 टाइप हैं ट्रांसलेटरी मोशन की, टाइप आ जाती। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन और इसकी टाइप, ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन पढ़ते हैं। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन, मोशन की वो टाइप कि जब बॉडी किसी मीन पोजीशन के मुताबिक टू एंड फ्रो मूव करे, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अगर मेरे पास वाइब्रेटरी मोशन, ये मेरे पास एक पेन है, इसका ये ओरिजिन, ये मीन पोजीशन, तो इस मीन पोजीशन के मुताबिक
आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करे, फोर्थ एंड बैक मूव करे, सो दिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अगर हमारे पास ये कोई एक सिंपल पेंडुलम, हम एग्जांपल देते हैं सिंपल पेंडुलम, तो इस पर जब हम एक बार हिट कर देते हैं तो ये बार बार अपनी इस मीन पोजीशन के मुताबिक आगे एंड और पीछे मूव कर रहा है, अपने इन मीन पोजीशन के एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान मूव कर रहा है। तो ये बैक एंड फोर्थ मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, सॉरी वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसके अलावा हम झूला कहते हैं, ये हमारे पास झूला। अब जब हम यहाँ से, ये फ्री है, जब यहाँ से हम फोर्स अंदर की तरफ अप्लाई करते हैं, एक बार अप्लाई करते हैं, ये बार बार अपनी पोजीशन के मुताबिक बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है। सो दिस टाइप इज मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। और थर्ड है हमारे पास जो कि रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन हमारे पास मोशन की वो टाइप कि बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करे। फॉर एग्जांपल फैन है जो कि फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रहा हो, तो ऐसे मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास ये एक रॉड है और ये रॉड किसी एक इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के मुताबिक जब हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस फोर्स की वजह से ये बार बार यहाँ से रोटेट हो रहा है, लेकिन इस मीन पोजीशन के मुताबिक रोटेट हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। तो इस मीन जिस पॉइंट पे ये रोटेट हो रहा है इसे पॉइंट ऑफ रोटेशन कहते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन, या इसे पिवट भी कहते हैं, फुलक्रम भी कहते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास यहाँ पर ये पेन है, इसकी इस नोक में यहाँ पर अटैच करता हूँ। अब ये पेन अगर इस नोक के मुताबिक ये ऐसे रोटेट हो रहा है और ये हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट हो, मूव कर रहे हो, सो दिस मोशन इज नोन एज रोटेटरी मोशन। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो यह है वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन, दो डेफिनेशन मैंने लिख दी, और यह है रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन। आज का टॉपिक था टाइप्स ऑफ मोशन, जो कि 3 टाइप मैंने डिस्कस कर ली और इनकी जो सब टाइप्स थी वो भी डिस्कस कर दी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में दीजिए। अल्लाह हाफिज़।